आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की। उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेन्हाटी गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी का भाषण सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने विदेश में पढ़ने की योजना छोड़ दी और महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्नीस 1923 में प्रफुल्ल चंद्र सेन हुगली जिले के आरामबाग चले गए, जहां उन्होंने गांधी की स्वदेशी और सत्याग्रह के विचारों का प्रयोग किया। आरामबाग बंगाल का अल्प विकसित और मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। उसकी बेहतरी के लिए सेन ने कड़ी मेहनत की। उन प्रयासों के लिए प्रफुल्ल चंद्र सेन को प्यार से आरामबाग का गांधी कहा जाता है। वे 1944 में आरामबाग से बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और विपक्ष के उपनेता बन गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने 1948 में सेन को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें कृषि मंत्री बनाया। 1962 में रॉय के निधन के बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन पश्चिम बंगाल के तीसरे मुख्यमंत्री बने। वे आजीवन अविवाहित रहे और निस्वार्थ भाव से सैद्धांतिक जीवन जीते रहे। पच्चीस सितंबर 1990 को कोलकाता में सेन का निधन हो गया, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए सीख है। प्रफुल्ल चंद्र सेन जैसे स्वाधीनता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में हुआ था। माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चौधरी देवीलाल ने 1930 के दशक में सत्याग्रह और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भेजा गया और इस तरह वे औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए। सच्चे गांधीवादी देवीलाल ने जीवन भर किसानों और अन्य ग्रामीण जनों के हित के लिए कार्य किया। ताऊ के नाम से लोकप्रिय देवीलाल जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की तरफ से आंदोलन जारी रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल ने किसानों और ग्रामीण जनों के हित में कई निर्णय लिए। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन
वे आजीवन किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान स्वाधीनता सेनानी के राष्ट्र प्रेम की इस भावना को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।